नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज की एक बहुत ही सुंदर कहानी मुझे सुनने को मिली, पढ़ी मैंने, तो मैंने सोचा आपके साथ उसको शेयर किया जाए। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक राजा अपनी सभी प्रजा से अपील करता है, अनुरोध करता है या हुक्म देता है कि आप आइए और राजमहल में से सुबह के वक्त जैसे ही कपाट खुलेंगे, आप जिस सामान पर हाथ लगाएंगे वह आपके हो जाएगा। एक बार की बात है, एक राजा ने एक ऐलान करवाया। उसने कहा कि कल सुबह जो भी उनके महल में दरवाजा खुलते ही पहुंचेगा, तब जिस शख्स ने भी महल की जिस चीज को हाथ लगा दिया वह चीज उसी की हो जाएगी। इस ऐलान को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले कौन सी कीमती चीज को हाथ लगानी है। ऐसी ही कुछ बातें लोगों में आपस में होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग चांदी को, कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोड़ों को, कुछ लोग हाथी को, कुछ लोग दुधारू गाय को हाथ लगाने की बात करने लगे। जब सुबह महल का दरवाजा खुला तो सब लोग अपनी अपनी मनपसंद की चीजों के लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीजों को हाथ लगा लूं, ताकि वह चीज हमेशा के लिए उसकी हो जाए। राजा अपनी जगह पर बैठकर सबको देखता रहा और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर मुस्कुराता रहा। उसी समय उसी भीड़ में से एक शख्स राजा की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंच गया। उसने राजा को छू लिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो और राजा की हर चीज भी उसकी हो। जिस तरह से राजा ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतियां की, ठीक इसी तरह से सारी दुनिया का मालिक भी हम सबको हर रोज मौका देता है। लेकिन अफसोस, हम लोग हर रोज एक ही गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने के बजाय उस परम पिता की बनाई हुई दुनिया की चीजों को पाना चाहते हैं, उनकी कामना करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों ना दुनिया के बनाने वाले प्रभु को पा लिया जाए। अगर प्रभु हमारे हो गए तो उसकी बनाई हुई हर चीज हमारी हो जाएगी। तो इस कहानी का सारा मिलाकर यह कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इसी तरह हर रोज भगवान परमेश्वर, हमारे इष्ट, हर रोज नई सुबह के साथ हमें एक मौका देते हैं। लेकिन हम अपनी आर्थिक जरूरतों पर, अपने ऐशो आराम की चीजों पर हर रोज भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि हम उस पिता को प्राप्त कर लें, उन्हें अपना बना लें, तो इस दुनिया की सभी चीजें हमारी हो जाएंगी। परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, राम नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने अपने गुरु का नाम लेना चाहिए, ताकि हम उनको पा गए तो इस भौतिकवाद दुनिया में हमें अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तो उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी और कथाओं को सुनने के लिए आप जुड़े रहिए रोशन भव के साथ और हमारा चैनल रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए रोशन भव। जय श्री राम।